आज कोई एक इंसान तुम्हारे सामने आए और वो कहे कि वो तुम्हारे माँ बाप को मार देगा, तो सुनते ही कान खड़े हो जाएंगे, खून गर्म हो जाएगा और अंदर आग सी दौड़ उठेगी, है ना। और फिर पता चले कि वो आदमी या औरत जो भी वो धमकी दी उसने तुम्हारे माँ बाप के ऊपर, मौत का खतरा मंडरवाने की जो धमकी दी, वो पीछे से शहर में सैकड़ों लोगों के माँ बापों को मारता हुआ आ रहा है। जब ये बात पता चलेगी तो तुम्हें चिंता भी हो जाएगी। गुस्सा तो आ ही रहा था कि उसने ऐसा बोला, कैसे मेरे माँ बाप के ऊपर मौत का खतरा खतरा कैसे मंडरवा दिया, या मेरे को मेरे माँ बाप को मारने की धमकी कैसे दे दी। और फिर पीछे से मारता आ रहा तो चिंता भी हो जाएगी कहीं सही में नहीं मारता, क्योंकि पहले से मारता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर तुमने ध्यान नहीं दिया हो तो चाइना ने भी तो यही किया है। उसने तुम्हारे बूढ़े माँ बापों पे मौत का साया मंडरा दिया ना। अगर वो एक आदमी होता जो कि तुम्हें ऐसी धमकी देता, अगर वो एक आदमी होता तो तुम उस पे अपना गुस्सा निकाल लेते, तुम उससे दुश्मनी बांध लेते, तुम उससे बदला लेते, बदले के तरीके सोचते, या मन में दुश्मनी पाल करके बैठ रहते, अंदर ही अंदर आग जलती रहती और तुम कहीं ना कहीं आग को निकाल भी देते। खास करके तुम आग को निकाल देते अगर सच में अगर सच में तुम्हारे माँ बापों को उसने कुछ कर दिया होता तो। और नहीं भी किया होता, सिर्फ धमकी दी होती, डर होता सच में, तब भी तुम उससे बदला निकालने की सोचते। लेकिन क्या तुमने चाइना के लिए भी ये सोचा? नहीं सोचा ना। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि एक आदमी पे तुम्हारा जोर चल सकता है, एक आदमी का एक आदमी पे जोर चल सकता है, एक आदमी का पूरे देश पे जोर नहीं चल सकता ना। तुम्हारा अकेले का पूरे दुनिया पे या पूरे एक चाइना जैसे देश पे जोर नहीं चल सकता। लेकिन उसने हमारे माँ बाप के सर पे खतरा तो मंडरा दिया। हमें चिंता है कि उन्हें कुछ हो नहीं जाए। हम पहले तो कभी, मुझे तो ऐसी चिंता नहीं हुई अपने माँ बाप के लिए, अब तो हुई। ठीक है, पहले कभी किसी ने हमें ऐसी चिंता नहीं दी तो हमने उससे दुश्मनी नहीं बांधी, हमने उससे दुश्मनी निकालने की नहीं सोची, वो जो अन्याय कर रहा था उसके प्रतिकार के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि किसी ने ऐसा अन्याय करा ही नहीं। अन्याय का प्रतिकार नहीं करेंगे तो धरती पे अधर्म बढ़ने लग जाएगा। तो अन्याय का प्रतिकार भी करना ज़रूरी है। लेकिन एक इंसान के तौर पे हम पूरे देश का क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। खुद को रियलिटी चेक भी देना ज़रूरी है ना, असलियत से वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है। तो क्या कर सकते हैं हम? भाई, हम एक एक इंसान हो करके सब इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि चाइना ने क्या किया। जैसे ही सही मौका आता है, सही वक्त आता है, तो उस अन्याय का प्रतिकार किया जा सकता है। क्योंकि अगर अन्याय का प्रतिकार नहीं किया जाएगा तो धरती पर अधर्म बढ़ने लग जाएगा। ये शास्त्रों में आता है। इस वक्त अच्छा, इन सारी स्टोरीज का, इन सारी बातों का क्या कंक्लूजन है, क्या निष्कर्ष है? भाई, कुछ बातें निष्कर्ष के लिए नहीं करी जाती, क्योंकि निष्कर्ष निकालने के लिए वो वक्त सही वक्त नहीं होता। लेकिन फिर भी उन बातों पे सिर्फ सोच लेने से, सोच लेने मात्र से हमारी सोच में कई वैसी चीज़ें खुल जाती है जो कि पहले हमने नहीं सोचा था, तब तक नहीं खुली थी। और जब वो चीज़ें आपके दिमाग में खुल जाती है, तो जब सही मौका आता है, तो जो आपने सोच रखा होता है वो आपके बहुत काम आता है, क्योंकि आपने उसे पहले जान रखा है, सोच रखा है। जो भी मैंने यहाँ पे बोला वो सब सिर्फ इसलिए है कि ये बातें सोच के रख लो अपने दिमाग में। जो जो मैंने कहा, ये नज़रिए जो शायद पूरे दिन मोबाइल चलाते चलाते तुम्हारे दिमाग में अपने आप नहीं आएंगे और कोई मोबाइल में तुम्हारे सामने लाया नहीं होगा बोल करके, ये नज़रिए जो मैं ले आया, इन्हें रख लो अपने दिमाग में। सिर्फ इन पे सोच लिया होगा ना, तो आगे चल करके ये बहुत काम आएंगे। और रही बात, एक आदमी ने मुझे कहा कि भाई आप चाइना के लिए ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, आपके पास में प्रूफ क्या है, सबूत क्या है? देखो, ऐसा है, मुझे नहीं पता कि वो आदमी, मतलब लड़का बहुत भोला था, बेवकूफ़ था, या फिर क्या था। लेकिन ऐसा है कि मेरी गणित के हिसाब से जब कोई देश पे विपदा आती है, ऐसी विपदा जो बीमारी उसी के यहाँ से फैली, तो उसमें हाहाकार मच जाता है। जैसे भारत में मच गया, जैसे कि अमेरिका में मच गया, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर और बहुत पैसे वाला देश माना जाता है। जब यहाँ हाहाकार मच गया और चाइना में हाहाकार तो नहीं मचा सो नहीं मचा। आज 78,000 केस है, तो कल से 78,000 ही है, उसके बाद से बढ़ ही नहीं रहे। एकदम से रोक दिया, कल बढ़ रहे थे, आज रोक दिया, और हाहाकार नहीं मचा, और दुनिया को सामान बेच रहे हैं। मतलब यहाँ इंडिया, अमेरिका, किसी के पास में तैयारी नहीं की हुई कोई भी, उनके पास हर चीज़ की कमी पड़ रही है, चाहे टेस्टिंग किट हो, वेंटिलेटर हो, मास्क हो, कुछ भी हो, सैनिटाइजर हो, और चाइना भाई साहब बेच रहा है सबको। जब उसी के यहाँ पे आपातकालीन स्थिति आई तो उसके पास में पहले से इतना सामान पड़ा है कि वो सबको बेच भी रहा है, और उसने खुद को एकदम से एक ही दिन में संभाल भी लिया। भाई, ऐसा है कि मेरी गणित इससे ज़्यादा प्रूफ नहीं मांगती किसी के लिए भी। और अगर फिर भी किसी को प्रूफ की खा जाए
और फिर भी किसी को बहुत प्रूफ की खाज है तो वो क्या करे, वो इंतज़ार करे कि उसके माँ बाप के सर पे जो खतरा मंडराया, जो उसके बड़े भाई बहनों के सर पे खतरा मंडराया और कुछ हद तक उसके सर पे भी खतरा मंडराया, उस खतरे को मंडराने का जो कबूलनामा है वो चाइना उसे लिखित में भेजेगा उसी इंसान को कि भाई देख, मैं था वो जिसने खतरा मंडराया, अब मैं कबूल कर रहा हूँ। तो वो उस प्रूफ का इंतज़ार करे। मेरे लिए तो इतने प्रूफ बहुत है जितने मैंने बोले, और मेरे लिए तो इतना भी बहुत है कि जब त्राहिमाम त्राहिमाम होता है ना, जब चारों तरफ हाहाकार मचता है, तो क्या है कि जहाँ से हाहाकार मचना चालू होता है ना, वो मदद की गुहार लगाता है, जो कि चाइना को लगानी चाहिए थी। जब सब लोग क्लास में फेल हो जाते हैं ना, तो सब दोस्त बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब फेल हो गए। ठीक वैसे ही जब अमेरिका, इंडिया सब में हालत ख़राब हो रही है, तो चाइना का अगर सच में तकलीफ हुई होती तो क्या होता? वो सबके साथ मिलकर के अपनी और उनकी समस्या, जो कि एक ही समस्या, उसका समाधान करने की कोशिश करता ना। दिखा ऐसा कुछ? नहीं। अपने देश के अंदर अंदर ये है, अंदर से सामान बाहर बेच रहा है ना। सबके साथ मिलकर के समस्या का समाधान कोई मतलब ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि समस्या हुई ही नहीं। अब इतने ओंगू पोंगू गोंगू मत बनो कि साफ साफ जो चीज़ें दिखाई दे रही है उनके बाद में भी प्रूफ की पीपड़ी बजाते रहो। चाइना को पता था प्रूफ नहीं मिलेगा तो कोई मेरे पे अटैक नहीं कर पाएगा, कोई बोल नहीं पाएगा, इसीलिए उसने ये हरकत करी। क्योंकि लाला वायरस क्या है, वायरस बोल के नहीं बताता कि मेरे को उसने बनाया था। है तो उसने बनाया है तो उसने सबको मारा है, क्योंकि मेरे को उसने बनाया था तो सारे देश उस पर हमला कर सकते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। वायरस ऐसे बोलता नहीं है, समझे? और चाइना को ये बात पता थी कि मेरा वायरस बोलेगा नहीं, ठीक है, तो उसने वो फैला दिया। कोई अब उस पर अंगुली नहीं उठा सकता ना लीगली, कानूनी तौर पे, कि भाई इस तूने जानबूझ करके किया है। पैसा भी आ गया दुनिया का, कोई आरोप भी नहीं लगा, मस्ती में डोल भी लिए। फिर मन होएगा तो एक बार और कर देंगे, फिर और पैसा खींच लेंगे। मन होएगा तो उसको मार देंगे, उसको मार देंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे, जितना मन होएगा उतना अन्याय करेंगे। क्या फर्क पड़ रहा है? प्रतिकार करने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि सब तो प्रूफ मांग रहे हैं। देखो ऐसा है, इंटरनेट इतना चला चुके हो तुम लोग, स्कूलों में इतना पढ़ चुके हो, इंस्टाग्राम वाली जनता, कि तुम्हारे पास में इतना दिमाग खुल चुका है तुम्हारा कि इतने ओंगू पोंगू गोंगू बन करके किसी की भी कुछ भी बकवास मत मानो और इतने प्रूफ की पीपड़ियाँ मत बजाओ। और हाँ, मुझे पता है कि मेरी बनियान फटी हुई है, यहाँ से तो फटी हुई है, और जो नहीं दिखा वो भी देख लो, और भी फटी हुई है। मैं मतलब ये जानते हुए ही पहन रखी थी मैंने, ऐसा नहीं है गलती से आ गई है और मुझे पता नहीं था। हमारे एक बंधु ने कहा कि भाई आज की जो स्टोरियाँ हैं वो IGTV में डालो। मैं स्टोरियों में कुछ ना कुछ तो इधर उधर के डालते रहता हूँ, मैं ये कॉमेडी वीडियो डालते रहता हूँ। तो क्या कहते हो, IGTV पे डाल दिया जाए? जो भी स्टोरी में डालते हो IGTV में चिपका दिया जाए क्या?